दो टेस्ट मैचेस की है श्रृंखला। पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका। पहला मैच जीत गया पाकिस्तान। नौमन अली, यासिर शाह, फवाद आलम, हमने बड़ी बढ़िया परफॉर्मेंसेस देखी। लेकिन अब दूसरे मैच की तैयारी है और ये भी तो सच है ना कि सिर्फ एक ही टीम है जो यहां से श्रृंखला जीत सकती है। साउथ अफ्रीका तो सिर्फ बराबर कर सकती है। तो फिर हैशटैग आकाशवाणी के स्पेशल एपिसोड पर स्वागत करता हूं मैं कामरान अकमल का। पार्टनर, क्या हाल चाल है? सबसे पहले तो यही एक सवाल है कि हाउ इम्प्रेस्ड आर यू? जो आपने स्पिनर्स देखे यासिर और नौमन, अब कितने इम्प्रेस्ड हैं पाकिस्तान के स्पिनर से? जी बिल्कुल आकाश भाई, बिल्कुल इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस। जो एक चाह रहे थे पाकिस्तान टीम, वो एक जीत मिली पाकिस्तान टीम को अगेंस्ट साउथ अफ्रीकन टीम। और अच्छी टीम के खिलाफ जीतना बड़ा जरूरी था और इतने अरसे बाद टेस्ट सीरीज हो रही थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ और मोमेंटम बनाना बड़ा जरूरी था। जो पहले टेस्ट मैच में मिला, 33 पे 4 आउट हुए। फिर पॉजिटिव साइन रहा, फवाद आलम की सेंचुरी, अजहर अली की 50, नीचे से लोअर ऑर्डर ने जैसे बैटिंग की है, जबरदस्त उन्होंने बैटिंग करके दी है। फिर बिल्कुल ठीक कहा आपने कि स्पिनर्स ने डोमिनेट किया, बिल्कुल किया। नुमान अली डेब्यूटेंट, जैसे उसने कॉन्फिडेंस दिखाया, 2 सिले रख के डेब्यू मैच में बॉलिंग करना कम ही देखा टेस्ट मैच में। उस वक्त होता है जब वो ड्रॉ करने जाए। तो बड़ी जबरदस्त बॉलिंग रही है, 5 आउट किए उसने, डोमिनेट किया। यासिर शाह मैच विनर, मैंने पहले कहा था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यासिर शाह, जिसने आउट करके दिए, रिदम बनाया, प्रेशर में रखा साउथ अफ्रीका की बैटिंग को और बॉलिंग को लीड किया। बड़ा जबरदस्त मेरे ख्याल से लेफ्ट आर्म स्पिनर्स और यासिर शाह का कॉम्बिनेशन रहा जो मैच जितवाए, आउट करके दिए। मुश्किल हो रही थी दूसरी इनिंग्स में, लेकिन यह है कि इन दोनों ने ब्रेक थ्रू दिलवाया और टीम आउट करके दी। कामरान यार, एक बात बताओ कि क्या आप कुछ बदलाव करना चाहोगे? जो 11 खेली, क्या उसी 11 से अब आप दूसरे मैच में भी उतरना चाहोगे, या फिर पाकिस्तान टीम में डू यू फोरसी एनी चेंजेस? डू यू वांट टू मेक एनी चेंजेस? वो कहते हैं ना कि जो टूटा नहीं है उसको जोड़ा क्यों जाए, पर क्या कुछ ऐसी चीज है जो बदलाव चाहती है, मांगती है अकॉर्डिंग टू यू? आकाश भाई, थोड़ा मुश्किल होता है कि विनिंग कॉम्बिनेशन आप चेंज करें, और लेकिन ये है कि ओपनर कोई होता टीम में, जैसे लाइक इमामुल हक होता या शान मसूद होता, तो शायद चेंज कर लेते। डेब्यूटेंट इमरान भट्ट का पहला मैच था, डेब्यू था, इतना अच्छा नहीं गया, लेकिन फील्डिंग में एनर्जी दिखाई उसने और जबरदस्त कॉन्फिडेंस भी दिखाया। लेट्स सी कि अगला टेस्ट मैच वो खेलना चाहिए, एक टेस्ट मैच के बाद ड्रॉप नहीं करना चाहिए। आबिद अली की थोड़ी फॉर्म ऊपर नीचे हो रही है, पिछले 6-7 टेस्ट मैचों में आपने देखा होगा कि बड़े रन नहीं कर पा रहा। तो बड़ा जरूरी भी इस वक्त पाकिस्तान टीम को, क्योंकि पिंडी में जो सेकंड टेस्ट मैच है वो फास्ट बॉलर्स को हेल्प करती है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान चांस लेगा, ऐसी पिच बनाएगा, उनके फास्ट बॉलर्स को मौका देगा आउट करने का, बॉलिंग अच्छी करने का। हमारे स्पिनर्स ने डोमिनेट किया है, लेकिन यह है कि इन दोनों पे बड़ा प्रेशर है। अगर कोई ओपनर होता तो डेफिनेटली होता है। हाँ, फहीम अशरफ, अगर फास्ट बॉलिंग वाली पिच है तो फहीम अशरफ के साथ जाना चाहिए। अगर नहीं है तो फहीम अशरफ ने ठीक है बैटिंग में रन्स किए हैं, उसकी जगह आप नंबर 6 पे जो बेंच पे बैठे हुए लड़के, कामरान गुलाम है, सलमान अली आ गया, या क्या नाम है, सऊ शकील है, इनका चांस ले सकते हैं, प्रॉपर 6 बैट्समैनों के साथ जाए। ये चेंजिंग मुझे लग रही है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान करेगा कोई चेंजिंग। एक बात और बता रहा, मतलब आई अग्री विद यू, ऑफ कोर्स यू वॉच एंड ऑब्जर्व पाकिस्तान क्रिकेट क्लोजली। बाबर आजम की कैप्टेंसी कैसी लगी आपको? आई मीन द बॉलिंग चेंजेस जो 11 उन्होंने खिलाई, दोनों इनिंग्स में खुद जरूर आउट हो गए, पर वो केशव से आउट हुए हैं, वो भी मतलब 2 बार एक ही बॉलर से आउट होना इज नॉट आइडियल। पर उनकी कप्तानी के बारे में आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल आकाश भाई, बिल्कुल उसको कॉन्फिडेंस मिला होगा और एक अच्छी टीम से जीतना, उसके बाद फिर सीरीज का पहला मैच, पहला एज कैप्टन, और उसकी परफॉर्मेंस पे तो कोई डाउट नहीं था। लेकिन सब यहाँ पे डिबेट चल रही थी कि वो कप्तान अच्छा नहीं हो सकता, टू अर्ली है उसको कप्तान बनाना। लेकिन एक अच्छा स्टार्ट मिला उसको, टेस्ट मैच जीता, कॉन्फिडेंस आया होगा, परफॉर्मेंस भी उसके साथ अब जरूरी है बाबर आजम के लिए। जैसे उसने पास में परफॉर्मेंस दी है, अब एज कैप्टन भी उसको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। जैसे हमने देखा कि विराट कोहली है या क्या नाम है, स्टीव स्मिथ जब कप्तान थे वो परफॉर्मेंस देते थे। तो अच्छा कप्तान बनने के लिए जब एज ए कप्तान आप बनते हैं ना, एज ए प्लेयर कर रहे होते हैं परफॉर्मेंस, अब एज ए कप्तान आपको परफॉर्मेंस और ज्यादा देनी पड़ती है और टीम से भी वही डिमांड करते हैं। तो एक अच्छा स्टार्ट है बाबर आजम को मिला, जीत के साथ मिला है, और सेकंड टेस्ट मैच में डेफिनेटली उसको मजीद कॉन्फिडेंस आएगा। क्या लगता है कामरान की साउथ अफ्रीका को अब यहां से अगर वापसी करनी है, थोड़ा सा पलटवार करना है, तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा? व्हाट आर द थिंग्स दैट दे नीड टू चेंज अगर उनको एक्चुअली कॉन्टेस्ट में आना है? क्योंकि पहला मैच तो बड़ा जल्दी समाप्त हो गया ना। जी बिल्कुल आकाश भाई, उनको बैटिंग में परफॉर्म करना पड़ेगा। उनकी वीक पॉइंट है इस टेस्ट मैच में लगा, जैसे लास्ट सीरीज में बड़े बड़े रन्स करके आए हैं,
डुप्लेसी ने जैसे 199 रन किए हुए हैं, बड़े रन किए हुए हैं। उसके बाद डीन एल्गर ने जैसे, माकरम ने जैसे पहले टेस्ट मैच में रन किए हुए, वैसी परफॉर्मेंस ऐसे बड़े रन करने पड़ेंगे। और डूसन ने जैसे दूसरी इनिंग्स में बैटिंग की है, जैसे पार्टनरशिप लगाई है। टाइम किल करना इतना जरूरी मैटर नहीं है, आपको पता आजकल की क्रिकेट में। उसके साथ स्कोर बोर्ड चलता रहे, अपना स्कोर बड़ा करेंगे तो टीम प्रेशर से निकल जाती है। जैसे दूसरी इनिंग में पार्टनरशिप लगी थी, मेरे ख्याल से इन दोनों बैट्समैनों को 100 करना चाहिए था। जैसे माकरम ने जितने टाइम लिए हैं, जैसे डूसन ने जैसे जितना टाइम लिया, इतने टाइम में तो 100 करना चाहिए, तो टीम भी प्रेशर से निकल जाती है। उसके बाद स्पिनर एक टाइप के आप दोनों खिलाएंगे लेफ्ट आर्म, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे ख्याल से केशव महराज बड़ा जबरदस्त स्पिनर है, और दूसरा स्पिनर उनको दूसरा कोई लेग स्पिनर या शमशी टीम के साथ है, उसके साथ जाना पड़ेगा। लेकिन स्कोर बोर्ड पे बड़ा स्कोर एज अ बैटिंग यूनिट लगाना पड़ेगा, फिर जाके पाकिस्तान की टीम अंडर प्रेशर आ सकती है। नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है कामरान, पर जस्ट वन प्लेयर, वो एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी तरफ आप देख रहे हैं कि दूसरे टेस्ट मैच में कमाल करने वाला है, क्या वो बाबर आजम हो सकते हैं या फिर किसी और की तरफ आप देख रहे हैं? क्योंकि अजहर अली ने भी फॉर्म तो दिखाया है, पर वो अर्धशतक तक ही पहुंच पाए थे। आई मीन जस्ट पिक वन प्लेयर ना सेकंड टेस्ट मैच के लिए। ये मैच विनर तो सारे हैं, डिपेंड करता है कि ऑन द डे कौन अच्छा फॉर्म में है, किस बैट्समैन फॉर्म में है, या बॉलर्स किसका रिदम अच्छा आया हुआ है। लेकिन ट्रम्प कार्ड इस वक्त पाकिस्तान टीम में यासिर शाह, नो डाउट। नुमान अली ने 5 आउट किए हैं, 7 से 8 आउट किए हैं पहले टेस्ट मैच में। जबरदस्त उसका डेब्यू टेस्ट मैच रहा है, जबरदस्त उसने बॉलिंग की है। लेकिन जिसने मुश्किल में डाला हुआ था साउथ अफ्रीका की बैटिंग को, वो यासिर शाह। उसका लेग ब्रेक भी हो रहा था, गुगली भी हो रहा था, सीधा भी रह रहा था। फॉफ डुप्लेसी को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, डिकॉक को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि पूरी बैटिंग लाइनअप को खुले रन नहीं उसने उन्हें दिए। ये शो करता है कि कितना मैच्योर, कितनी जबरदस्त उसने बॉलिंग की है, वैरायटी के साथ बॉलिंग की है। फंसा के रखा हुआ था यासिर शाह ने, और रिदम भी बड़ा अच्छा लग रहा था। तो ये चीज नजर आई है पहले टेस्ट मैच में, जो हम काफी अरसे से यासिर शाह से एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इस चीज का पूरा फायदा उठाएगा, तो मेरी तरफ से तो यही है कि यासिर शाह आउट करके देगा, और जिसका फायदा पाकिस्तान टीम को होगा। थैंक यू सो मच कामरान, लव यू ब्रदर, लव यू फॉर योर इनसाइट्स। फिर आपस में जुड़ते रहेंगे #आकाशवाणी की, हम कुछ नए नए ऐसे एपिसोड्स लाते रहेंगे। अब उम्मीद यही है पाकिस्तान अच्छा खेले, इस श्रृंखला को जीते। भाई एशिया अच्छा करते, हमारे टीम अच्छा करते हैं, मैं तो बड़ा खुश होता हूँ। सो होपफुली दैट इज गोइंग टू हैपन अगेन। पर कामरान, आई वांट टू शेयर अ स्टोरी विद यू यार। जब मैं 2004 में आया था ना पाकिस्तान, तो फिर एक उस समय की एक बड़ी प्यारी सी स्टोरी है। लेट मी जस्ट शेयर दिस विद यू इन हिज स्टोरी। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुशामदीद खुशामदीद, आए आए प्लेट उठाएं, कुछ नोश फरमाएं। पेश है मटन रोगन जोश, चपली कबाब, यखनी पुलाव, निहारी। बताएं क्या खाएंगे आप जनाब? ऐसा पूछा हमारे पाकिस्तानी मेजबानों ने जब हम हिंदुस्तानी मेहमान पहुंचे मुल्तान 17 साल के लंबे अंतराल के बाद। जब पड़ोसी इतने सालों बाद घर आए तो मेहमान नवाजी तो लाजमी है ना? तो ये देखिए, सभी भारतीय खिलाड़ी मजा उठा रहे हैं पाकिस्तान के बेहतरीन लजीज खानों का। भाई कुछ भी कहो, नॉन वेज खाना तो बड़ा ही कमाल का मिलता है हमारे पड़ोसी मुल्क में। ऐसा मैं नहीं कह रहा, मैं कैसे कहूँगा भाई, क्योंकि इस स्टोर पर जब सारी टीम उठा रही थी लुत्फ ऐसे लजीज खाने का, तो मैं आकाश चोपड़ा, इंडियन टीम का ओपनर, खड़ा एक कोने में ये सोच रहा था कि भाई मैं खाऊं तो खाऊं क्या। मैं ठहरा शुद्ध खालिस शाकाहारी आदमी। हमारे घर में तो भैया अंडा भी नहीं बनता, चिकन मटन तो दूर की बात है। अब ऐसे में मेरी दाल यहाँ कहाँ गलती। मायूस मैंने रूम में वापस जाना ही बेहतर समझा। मेन्यू कार्ड खोला तो समझ में आया भैया पाकिस्तान में शायद सब्जी मिलती ही नहीं है। बहुत देर सोचने के बाद फोन उठाया। उधर से शेफ बोले क्या पेश करूं जनाब? तो मैंने बड़ी आस लगाकर बोला 1 कटोरी दाल और 1 रोटी भाई साहब। शेफ ने बड़ी विनम्रता से कहा जी जनाब। कुछ देर बाद जब रूम की घंटी बजी और वेटर खाना लाया तो समझ में आया कि ये वेज नॉन वेज की बात नहीं थी, ये हमारे तुम्हारे की भी बात नहीं थी। ये बात थी उस सांझी सभ्यता की, उस भाईचारे की, उस अपनेपन की, उस हिंदुस्तान की जो कभी एक था। दाल रोटी का जवाब शेफ ने दिया एक शुद्ध शाकाहारी दावत से, जिसमें अनगिनत सब्जियां, दालें, पुलाव, रायता और अलग अलग किस्म के मीठे पकवानों से।
अब इतना खाना देखकर मैंने फोन उठाया, शेफ को नंबर लगाया और पूछा कि इतना खाना क्यों भेजा भाई, मुझे सिर्फ दाल रोटी चाहिए। उन्होंने कहा आप सिर्फ दाल रोटी के पैसे ही देना, बाकी हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है। उस रात टीम के सभी प्लेयर्स ने मेरे साथ शाकाहारी खाना खाया, स्वाद ऐसा जैसे माँ ने बनाया हो। कहते हैं ना, खाना तो केवल बहाना है, पेट तो सिर्फ प्यार से ही भर जाता है। हाँ जी भाई लोगों, बताइए कैसी लगी आपको ये हमारी कहानी। और ये ज़रूरी थी सुनानी, क्योंकि ये मतलब बड़ी अच्छी, बड़ी अजीज सी है, लजीज सी ये कहानी है। समथिंग दैट स्टेज विद यू फॉर एवर, इजंट इट। तो फिर बड़ा मज़ा आया एक्चुअली। ये स्टोर पे भी हमने अच्छा भी किया, हम श्रृंखला भी जीते एंड ऑल ऑफ दैट। पर अब जरा चलते हैं स्पोर्ट्स रैप की तरफ और देख लेते हैं कि भाई खेल जगत की खबरें कहाँ मिल रही हैं, क्या हो रहा है वहाँ पर। लेट्स चेक दैट आउट ऑन स्पोर्ट्स रैप। शुरू करते हैं क्रिकेट से, जहां ऑस्ट्रेलिया ने आपका अपकमिंग साउथ अफ्रीका टूर पोस्टपोन कर दिया है कोविड-19 कंसर्न्स को मद्देनजर रखते हुए। साउथ अफ्रीका में कोविड-19 का नया ज्यादा कंटेजियस वेरिएंट फैल रहा है वायरस के सेकेंड वेव में। रीस्केड्यूल डेट्स तब अनाउंस होंगे जब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को लगेगा कि साउथ अफ्रीका में बायोसिक्योर प्रोटोकॉल जारी रह सकते हैं। टोक्यो 2020 का प्रेसिडेंट योशिहिरो मोरे ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि टोक्यो 2021 गेम्स इस साल जरूर खेले जाएंगे, कोविड-19 पैंडेमिक के कंसर्न्स के बावजूद। 私たちはコロナがどういう形であろうと必ずやると。だからやるかやらないかという議論をするのはもう超えて、どうやってやるのかと。そして新しいオリンピックを考えようとこの際。ओलंपिक गेम्स 24 जुलाई से 8 अगस्त तक शेड्यूल्ड हैं टोक्यो जापान में। और आईएसएल में ओडिशा एफसी ने अपने हेड कोच स्टुअर्ट बैक्स्टर का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है उनके पोस्ट मैच कमेंट्स के बाद। जमशेदपुर एफसी से हारने के बाद बैक्स्टर ने मैच सिचुएशन के बारे में बात करते हुए एक ऐसी समानता दी जो हम यहाँ फिर से नहीं दोहराएंगे। अब तक उनके रिप्लेसमेंट की अनाउंसमेंट हुई नहीं है, लेकिन जो भी हो वो सिर्फ इस सीजन के अंत तक हेड कोच रहेंगे। That's it, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। कल इंडियन टीम के जो टेस्ट मैच की तैयारी हो रही है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, फर्स्ट टेस्ट मैच इन चेन्नई, अब उसका प्रीव्यू करेंगे अच्छे से और एक गेम प्लान भी बनाएंगे किसके खिलाफ, वी शैल फाइंड आउट। पर कल का दिन डेडिकेटेड है टू द प्रीव्यू ऑफ दिस सीरीज, द प्रीव्यू ऑफ द फर्स्ट टेस्ट मैच। तो कल फिर मिलेंगे। अभी आप शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, इसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने प्रोफाइल पे पिन भी कीजिए। और प्यार बांटो यार, प्यार बांटने से बनता है, बढ़ता है, क्योंकि क्रिकेट की कोई भी कहानी है ना, इट्स एक्चुअली ऑन योर आकाशवाणी। और हैशटैग आकाशवाणी बड़ी भी आपकी वजह से हुई है। तो फिर अभी के लिए इतना ही। जाते जाते देखो अपने शॉट्स, सुनो मेरी आकाशवाणी। मेकशिफ्ट सी पिच है, ठिकाने पे नहीं गिरी गेंद, मिट्टी भी उड़ी और गेंद को ठिकाने भी लगाया। जरा स्टंप्स पे भी रखना नजर मेरे दोस्त, खिलाड़ी ये शेर है।